जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से करे होंगे। दोस्त आइए आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का 19 नंबर सवाल से। मेरे दोस्त पिछले वीडियो में 18 नंबर सवाल तक करा दिए थे और मुझे उम्मीद है आपको क्लियर भी हो गया होगा और अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ गया होगा। मेरे दोस्त छमाही, तिमाही, नौमाही, आठमाही आपका सारा क्लियर कर दिए। उसके बाद आइए 2 सवाल हमारा टाइप 2 का बच गया था और मेरे दोस्त वो भी कराएंगे और आपका टाइप 3 भी कराएंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे दोस्त अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं ना तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और वाइट बोर्ड देख के वीडियो को स्किप नहीं करना है मेरे दोस्त, क्योंकि आपका एक ही मोटो है, आपको एनटीपीसी की एग्ज़ाम में मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, यानी 30 आउट ऑफ 30 आपको लाना है। तो मेरे दोस्त अगर आपको ये लगेगा, अगर मेरे कंसेप्ट को बताने के बाद, सवाल को लगाने के बाद आपको समझ में ना आए, आप वीडियो पे इसलिए आए हो ना जो आपको बेस्ट कंटेंट चाहिए, तो आप यकीन मानिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको बेस्ट कंटेंट अगर नहीं मिलेगा तो मेरे दोस्त आपके लिए कमेंट बॉक्स है खुला हुआ, आप कमेंट बॉक्स में जो मन में आए लिख दीजिएगा। गाली मन में आएगा लिख दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आएगा तो, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तब ना पता चलेगा जो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। तो मेरे दोस्त आपको चैनल नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करने, आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर कीजिएगा, अगर नहीं लगेगा तो क्यों कीजिएगा आप मेरे दोस्त। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, मेरा एक ही गुजारिश है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सीधे सवाल पे लेके आएंगे। और मेरे दोस्त अच्छा सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा जाना जाता है कैलकुलेटिव से, लेकिन उस कैलकुलेटिव से भी बचना है, ये तरीका बस आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे। आइए सवाल को देखिए ना, सवाल को किस तरीके से लगाएंगे सुनिएगा, जरा देखिएगा। 19 नंबर सवाल कह रहा है, कहा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 1,60,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है, लेटेस्ट सवाल पूछा गया है ना। इस सवाल को आप देखिए कितना देर में उड़ाएंगे। तो मेरे दोस्त रेट है आपका कितना 10%। ये 10% क्या है, अर्ली है यानी वार्षिक है। आपसे पूछा है अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है मेरे दोस्त, इसका मतलब इसका आधा कर सकते हैं, या तो आप इसका ये 10% 12 माह का है, हाफ अर्ली यानी 6 मंथ का 6 से गुना करेंगे, 6 दूना होता है 12, 2 से काटेंगे 5। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको इतना कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आपको करना है नहीं करना है। ऐसे आप सोचिए ना लॉजिकली, 10% अगर 12 माह में तो 6 माह में 5%, ये तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये भी पता होगा। तो आप इसको इतना कैलकुलेशन न करके मेरे दोस्त, अगर अर्ली 10% है तो हाफ अर्ली कितना होगा, इसका आधा 5% हो जाएगा। अब आइए सवाल में लोचा क्या है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 2 साल। अच्छा एक बात बताइए, 1 साल में कितना मंथ होता है 12 मंथ, और 2 साल में कितना होगा 24 मंथ होगा कि नहीं होगा, तो 24 मंथ होगा। लेकिन एक बात बता दीजिए भाई सुनिए, छमाही ब्याज हमको देना है तो 24 माह में कितना छमाही होगा जरा बताइए ना। तो नहीं पता है, मान लेते हैं किसी को नहीं पता है, नहीं पता है तो 6 से भाग देंगे तो कितना छमाही होगा निकल के आ जाएगा, ये 4 टाइम्स, यानी 4 छमाही है 24 माह में। तो आपको 4 टाइम्स ब्याज देना है किससे, 5% रेट से। तो आपको क्या बताए थे, आप चाहे तो सक्सेसिव लगा लीजिए, चाहे तो आप रेशियो लगा लीजिए। लेकिन मेरे दोस्त मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1/20 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 20 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज मिलेगा 1 साल में, यानी प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट देना है। प्रिंसिपल अगर 20 है तो हमारा अमाउंट 1 साल में हो जाएगा 21, 4 टाइम्स है। तो आपको बताए थे पहले ही वीडियो में, या तो आप पावर दे दीजिए 4, या तो आप इसको 4 बार गुना कीजिए। तो आप इसको जब देखेंगे गुना करेंगे तो 4 बार करेंगे, 20 को 4 बार जब गुना करेंगे आपस में तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तो हो गया, यानी 2 के पावर 4 तो 16 होता है। ये 4 गो जीरो है तो सॉरी 1 गो जीरो है, 1 गो जीरो पे 4 पावर है। जीरो सिर्फ नहीं देखना आपको, सिर्फ आपको ये सटा हुआ है जो अलग अलग तोड़ के आपको बता रहे हैं। तो 1 गो जीरो है, इस पे अगर ए पावर 2 देते हैं तो 2 जीरो हो जाता है, 3 देते हैं तो 3 गो जीरो होता है, 4 देते हैं तो 4 गो जीरो हो जाएगा। यानी इस पे 16 पे 4 गो जीरो देंगे ना रेशियो।
21 का क्यूब पता है आप सब में किसको किसको पता है? 21 का क्यूब, 21 का क्यूब कितना होता है? 9261 होता है मेरे दोस्त, 9261 होता है। और 9261 को जब एक बार और 21 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आएगा जानते हैं? आप गुना कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, लेकिन कैलकुलेटर से नहीं मेरे दोस्त। आपके हाथ में फ़ोन है, ये बात पता है, इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं। तो आपको फटाक से कैलकुलेटर नहीं निकालना है और आपको नहीं पता करना है, गुना करके देखिएगा। आप गुना जब कीजिएगा तब मेरे दोस्त आपका आएगा 1,94,481। ये सब याद रखना पड़ता है, ये सब याद करना पड़ता है मेरे दोस्त। जरा आप देखिएगा, आपसे सवाल में पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बता दीजिए, तो आसानी से बताइएगा। 1,60,000 बढ़ के कितना हो गया? 1,94,481। बढ़ा कितना है जरा हमको बता दीजिए। तो 34,481 आपको दिख रहा होगा बढ़ा है। कैसे? तो ये 481 तो एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ जीरो है 3 गो, तो यहाँ उतर जाएगा। अब 160 को घटाना है 194 में से, 194 में से घटाइएगा तो 34 आएगा। क्लियर हो गया? ये आपका CI आ गया। क्या आया? CI। जरा देखिएगा तो 1,60,000 आपका क्या है? मूलधन भी है, यानी इसका 1 गुना है। कितना गुना है? 1 गुना है। तो इसका भी 1 गुना होगा, यानी 10 का 10 हो जाएगा। 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? 34,481 रुपया आपका CI निकल के आ जाएगा। मेरे दोस्त समझने में कहीं दिक्कत नहीं न हुआ? अगर हुआ है तो आप कमेंट कीजिएगा और आपका सॉल्यूशन मिलेगा। मेरे दोस्त आप लोग वीडियो तो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो पे कमेंट किसी का नहीं आता है, सिर्फ 1-2 भाई का आता है। आप लोग जितना भी आदमी देख रहे हैं ना, सारा का सारा आदमी कमेंट कीजिए जो आपको कैसा लग रहा है। मेरे दोस्त हम पढ़ा रहे हैं तो मुझे भी पता चलना चाहिए जो आपको कैसा लग रहा है वीडियो। अगर हम सिर्फ पढ़ाते गए, आप देखते गए, तो कैसे पता चलेगा जो आपको अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है? बताइएगा तब ना। मेरे दोस्त आप ऑफलाइन में जब पढ़ते हैं तो आपको क्लास लगता है तो आप दूसरे विद्यार्थी से कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। तो आप उसी प्रकार आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी वीडियो को शेयर कीजिए ना। अगर आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको बताइए ना जी, ये चैनल पे अच्छा शिक्षा मिलता है, अच्छा शॉर्ट ट्रिक मिलता है। मैथ में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और रीजनिंग में भी। मेरे दोस्त रीजनिंग भी शुरू करने वाले हैं, तो देखिएगा, समझिएगा आगे सवाल क्या कर रहा है, और आपको जो बोले हैं वो करना है मेरे दोस्त। अगर आप एक गुरु का बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी ठीक है, सब बराबर है। जो सुनेंगे वो भी सही, जो नहीं सुनेंगे वो भी सही। तो आइए, लेकिन आपका जो फर्ज बनता है आप कीजिएगा मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट सवाल पे, 20 नंबर सवाल। कहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1 लाख की राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। ए भाई वाह, ये भी सवाल जो है ना 2022 में पूछा गया सवाल है NTPC में। तो इस सवाल को कैसे लगाइएगा? चक्रवृद्धि आधार पे करना है, यानी वार्षिक पे करना है। वार्षिक करना है, रेट क्या है? 20%। 20% जब भाई मेरे साथी 20% रेट है, टाइम जानते हैं 3 साल 3 महीना है ना, 3 ईयर 3 मंथ्स। मेरे दोस्त 3 साल के लिए यानी 20% लगेगा। कितना? 3 साल के लिए 20%, 20%, 20%, यानी 3 बार 20%। और इस 3 मंथ के लिए क्या आपको ये नहीं दिख रहा है जी? ये आपका 1/4 है 12 महीना का। 12 महीना का क्या है? 1/4 है। अगर आपको 1/4 नहीं समझ में आ रहा है तो ये 20 जो है 12 महीना का है। आपको 3 महीना का चाहिए तो 3 महीना निकाल लीजिए। 3 चौका 12, 4 पंचा 20। अगर 1/4 बोले तो इसका भी 1/4 आप कर देते, तो 4 पंचा 20 होता, 5% आपका सीधा हो जाता। तो मेरे दोस्त आपको कैसे स्टेप गायब करना है वो तरीका भी बता रहे हैं और आपको सिखा भी रहे हैं, और बिल्कुल आपके सामने में लिखते हैं और आपको बताते हैं, ताकि आपको समझ में आए जो ये आ कहाँ से रहा है और कैसे बनेगा और किसको गायब करना है, किस स्टेप को। समझ रहे हैं ना? आइए, तो इस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। होता है कि नहीं होता है? यानी 5 रुपया अगर ब्याज पे लगाए तो 1 साल में 1 रुपया ब्याज आएगा 20% के रेट पे। तो यहाँ लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ लिखना है अमाउंट। 5 रुपया का बढ़ के कितना हो जाएगा? 6 रुपया हो जाएगा। ये कब के लिए? 3 साल के लिए। तो क्यूब कर देंगे इसका, सीधा क्यूब करेंगे, यानी 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, लिख दीजिए। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है।
5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। ये कब के लिए? ये 3 मंथ के लिए, सिर्फ एक बार। यानी 20 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज मिलेगा कब? 3 महीना में। तो 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। जरा इसको गुना कर दीजिए तो 125 दुना होता है कितना? 2500 हो गया। 21 से गुना कीजिए, 21 छाके होता है 126, बचेगा 12। 21 और 12 कितना होगा? 21 छाके कितना होगा? 6 का 6, 6 दुना 12, यानी बचेगा 12। 21 एक का 21, यानी 21 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 33। 33 का बचेगा 3, ये रेस्ट बच जाएगा। 21 दुना 42, 3 हो जाएगा 45, यानी 45। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, जरा देख लीजिए सवाल में। चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। सुनिए ना, यहाँ से घटा दीजिए तो ये 36 का एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो 36 हो जाएगा। 45 में से 25 घटाइएगा तो 20 होगा। देखिए, घटाने का भी आपको तरीका आना चाहिए। ऐसे ना आप गए बगल में लिखे 45 36 माइनस 2500, ऐसे नहीं करना है। सीधा आपको यहाँ पे घटा देना है। कैसे घटाना है ये तरीका आपको सीखना होगा। तो मेरे दोस्त, डायरेक्ट आप कैसे घटाएंगे ये तरीका भी आपको अभी जस्ट बता दिए, समझ गए? तो ये आपका CI हो गया। लेकिन सवाल में 1 लाख रुपया है, ये मूलधन है। ये 1 लाख मूलधन है। ये मूलधन यहाँ क्या है? तो आपका 2500 है, तो 2500। आपसे CI पूछा है, यानी 2036, यानी 2036 रुपया। जरा इस दोनों को 0 को उड़ा दीजिए। 25 उड़ाइएगा, 25 चौका होता है 100, यानी 40। अब गुना कर दीजिए तो 0 एगो हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 तिया 12 2 14, बचेगा कितना? 1। यहाँ 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसमें हासिल 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 40 कितना हो जाएगा? ये 0 तो दे दिए हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 81,440 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। मेरे दोस्त, आपको क्या लग रहा है इतना बड़ा दिख रहा है? आप इसमें स्टेप गायब करेंगे, आपको बिल्कुल एक भी स्टेप हम गायब नहीं किए और आपको समझाने के लिए किए हैं। आप इतना चीज़, ये चीज़ लिखना है, ये चीज़ नहीं लिखना है, ये चीज़ लिखना है मेरे दोस्त, नहीं लिखना है, सीधा आपको करना है यहाँ से। अब देखिए आपको कितना शॉर्ट लग रहा है, तो समझ में आ गया। आइए जरा देखिए, नेक्स्ट टाइप हमारा शुरू होता है टाइप 3। जरा टाइप 3 में देखिएगा सवाल क्या है। तो मेरे दोस्त, आपका रेट निकालने केगा, टाइम निकालने केगा, कुछ भी कहेगा ना तो सुनिएगा, रेट या टाइम निकालने केगा, तो आपको बता देते हैं तरीका। टाइप 3 शुरू करते हैं। कहा कितने वर्ष में 1600 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15% वार्षिक दर पर 2116 हो जाएगी। क्या कहा? कुछ नहीं कहा। जरा देखिएगा, रेट आपका दे दिया है और आपका पूछा है क्या? तो कितने वर्ष में, यानी टाइम पूछा है। मेरे दोस्त, आपको क्या बोले थे? यहाँ दिया हुआ है प्रिंसिपल, अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल है 1600, रेट सबसे पहले रेट को देखिए। रेट आपका क्या है? 15%। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, यानी 20 रुपया पे 3 रुपया का ब्याज मिलेगा 1 साल में। प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट 20 रुपया पे 1 साल में 3 रुपया ब्याज, यानी अमाउंट हो जाएगा 23। उसके बाद सवाल में भी दिया हुआ है। सवाल में क्या दिया हुआ है? 1600 रुपया कह रहा है आपका प्रिंसिपल है, 2116 आपका मूलधन है। तो जरा इस सब का रेशियो लेते हैं, काट दीजिए 4 से। 4 चौका होता है 16, 4 से काटिएगा, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 नमा 36, यानी ये 400, ये 529। अब देखिए कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। कटेगा? नहीं कटेगा। तो जरा आपको जब दिए थे, सवाल शुरू में बोल रहे थे जो 2 साल का होगा तो स्क्वायर करना है, 3 साल का होगा तो क्यूब करना है। मेरे दोस्त एक बार आप नज़र दौड़ाइए, ये 20 का क्या है, ये 23 का क्या है, जरा दिख रहा है आपको? अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आँखों से देखिए, आपको 20 का स्क्वायर दिखेगा, 23 का ये स्क्वायर दिखेगा। यानी जब 2 साल के लिए कहते थे तो स्क्वायर करते थे, जब 3 साल के लिए कहते थे तो क्यूब करते थे कि नहीं? तो यहाँ देख रहे हैं आप, इसका स्क्वायर है मेरे दोस्त। जब स्क्वायर है तो ये 2 साल नहीं हो जाएगा, यानी 2 इयर्स नहीं हो जाएगा, यानी 2 साल के बाद इतना नहीं हो जाएगा। समझ में आया? अगर आप इसको नहीं अवॉइड करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आपसे तो गलती होगा, लेकिन फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + R% के पावर T हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख दिए।
आप इस पे निकाल लीजिएगा, यहाँ से भी आपका क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जरा आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब भाईबा नेक्स्ट सवाल शानदार सवाल है और लाजवाब भी है। कहा क्या, कहा यह वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, यानी रेट क्या होगा, जिस पर 1200 की राशि 2 वर्ष में 1348.32 हो जाएगी। कुछ नहीं है ना, सवाल में कुछ नहीं है। देखिएगा यहाँ लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ लिखना है अमाउंट। कहा 1200 की राशि है और ये बढ़ के 1348.32 हो जाएगी। कब होगी बता दीजिए, किस रेट पे होगा। तो जब इस पॉइंट को उड़ाएंगे यानी 100 से गुना करेंगे तो मेरे दोस्त 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, यानी ये 100 खत्म। अब आप देखिए तो 4 से काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो 4 से काटिए या 4 तिया 12, सीधे आप 12 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 10,000। 12 से काटेंगे 12 का 12 होगा, फिर 1 बचेगा, फिर 12 का 12, यहाँ 2 यहाँ 8, 12 दूना 24, बचेगा 4 3, 12 तिया 36, बचेगा कितना 4 3 7, यानी 12 8 96, 12 8 कितना होगा 96, 12 6 के 72 होगा। मेरे दोस्त ये कब का है, तो 2 साल में ये बढ़ के हो रहा है। आप बताइए जब 1 साल पे आएंगे तो क्या करना है आपको। ये 2 साल का है, अगर 1 साल से 2 साल पे जाते थे तो स्क्वायर, 1 साल से 2 साल पे जाते थे तो स्क्वायर, और 2 साल पे से 1 साल पे आएंगे तो क्या करेंगे, क्यों उसका वर्गमूल निकालेंगे ना, यानी स्क्वायर रूट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। यानी इसका स्क्वायर रूट कीजिए, यानी ये किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है। तो मेरे दोस्त ये 100 का वर्ग आपको दिख रहा होगा, यानी 2 0 और 2 0, यानी 100 का वर्ग है ना। ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ये 106 का वर्ग है। 100 से ऊपर का संख्या आपका अगर वर्ग निकालना चाहते हैं तो ये भी तरीका को सीख लीजिए। अगर कल के दिन मेरे दोस्त 105 का स्क्वायर कह दे आपसे निकालने तो आपको कुछ नहीं करना है। 105 का कहेगा ना, 105 है ना, इसमें 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 5 जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 105 में 5 जोड़िएगा तो 110। जितना अधिक है उसका स्क्वायर लिख दीजिए, कितना अधिक है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी 110 25 आपका क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर 106 का कहेगा मेरे दोस्त तो आपको क्या दिख रहा है, 6 अधिक है ना 100 से, तो जोड़ दीजिए ना 106 + 6 112, कितना अधिक है 6 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 36, यानी 112 36 देखिए है ना। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा 106। अब बताइए रेट कितना है, 6% हो जाएगा यहाँ से, तो रेट आपका 6% हो गया। मेरे दोस्त रेट ही पूछा था जो आपके ऑप्शन बी में है, लेकिन इस सवाल को देखिए, समझाने के लिए आपको कम से कम इस सवाल में 2 मिनट से ऊपर लगा होगा, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं है जो आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा इस सवाल में। तो मेरे दोस्त यही तरीका है मेरा, सवाल एक सवाल को बताने में 5 मिनट क्यों ना लग जाए, लेकिन वो सवाल में आपको जीवन में कभी भी गलती नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त यही मोटो से हमने दोस्त आपको सिखाया है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी, आइए सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, 23 नंबर सवाल लाजवाब है, शानदार है। कहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 3025 और 3 वर्ष में 3327.5 हो जाती है। धनराशि बताना है और वार्षिक ब्याज दर क्रमशः बता दीजिए। ये एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है, लेकिन आपको अगर पढ़ रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं, तो आपको ये लग रहा होगा सवाल बनेगा कैसे, लेकिन सवाल में कुछ नहीं है। समझना, आपको कंसेप्ट समझ गए ना, सवाल को उड़ा दीजिएगा। देखिए अभी जस्ट अभी बताते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। मान लेते हैं कंसेप्ट बता रहे हैं, मान लेते हैं 100 रुपया है, रेट हमारा 10% है। मेरे दोस्त 1 साल में ये कितना होगा, 10% पे ये कितना होगा, ये 110 हो जाएगा। अगर इसको अगले साल के लिए भेज दें तो अगले साल के लिए प्रिंसिपल, अगले साल का अमाउंट हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। फिर ये अगले साल के लिए क्या होगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, अगले साल का क्या होगा इसका अमाउंट, तो मेरे दोस्त 133.1 होगा। अब यह 3 साल तक रहने दीजिए। अगर आपसे पूछ ले जो 100 रुपया की राशि थी 2 वर्ष में कितना हो गया 121, 3 वर्ष में हो गया 133.1, तो हमको प्रिंसिपल बता दीजिए कितना होगा।
ये आपको गायब कर देगा। यही कंसेप्ट है ना। तो सुनिएगा, आप जरा रेशियो लीजिए, चाहे इसका रेशियो लीजिए, इस दोनों का, इसका रेशियो लीजिए, इसका रेशियो लीजिएगा 10:11 आएगा। अब आप इस दोनों का रेशियो लीजिए तो 110 है, रेशियो 121, 21 से 11 से काटिए तो ये 11, 11 से काटिएगा ये 10, यानी ये भी 10:11। अब इस दोनों का लीजिए 121 रेशियो 133.1, 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट उड़ेगा, यानी यहाँ 0 हो जाएगा, पॉइंट खत्म हो गया ना। काटिए ना 11 से काटिएगा तो ये 110 बार में, 11 से काटिएगा तो ये कटेगा 121 बार में, फिर 11 से काटिए ये 11 बार में, 11 से काटिएगा ये 10 बार में, यानी इसका भी रेशियो क्या आया, 10:11 आया। मेरे दोस्त आपको कुछ दिख रहा है, यानी प्रिंसिपल, एक साल का प्रिंसिपल, पहले साल का प्रिंसिपल और उस पर जो हम ब्याज के साथ अमाउंट है, ब्याज के साथ अमाउंट होता है, लेकिन अमाउंट जो है वो दोनों का रेशियो 10:11 है। ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है और ये अगले साल का अमाउंट बन जाता है, तो उसका भी रेशियो 10:11। ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाता है और ये आपका अमाउंट हो जाता है, उसका भी रेशियो 10:11। यानी कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, जो भी आपका कितना साल के बाद होगा ये पता नहीं है, क्या पूछा है ये पता नहीं है, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल होगा और आपका जो अमाउंट होगा उसका रेशियो जो होगा सेम होगा ना, सेम। अगर कल के दिन आपसे ये पूछ ले जो ये 121 रुपया है तो इसका ज़रूरी नहीं, यहीं तक सवाल होगा। 121 रुपया 2 साल में हो रहा है और एक साल में बढ़ के 110 हो रहा है, दूसरे साल में बढ़ के 121 हो रहा है। हमको ये बता दीजिए जो प्रिंसिपल कितना था। मान लीजिए ये आपका कल के दिन 9 दे, अभी सवाल में भी है यही बात, तो यहाँ प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ आप कैसे आएंगे, तो एक बात बताइए, ये किसका वैल्यू है, 121 मेरे दोस्त 11 का वैल्यू है। आपको किसका चाहिए, 10 का। यहाँ से देखिए 10 का चाहिए, यानी 10 से गुना, ये कहाँ आ गए, ये 110 पे आए, ये 110 पे आ गए। अब जो होगा ये फिर किसका वैल्यू होगा, ये 11 का होगा, और आपको क्या चाहिए 10 का, यानी 10 से गुना। इतना चीज़ आपको पेचीदा नहीं बनाना है, सवाल को सीधा लिखिए। इसको कैसे लिखना है, ये 121 जो होगा ये 11 का वैल्यू होगा, या ये पहला का प्रिंसिपल लिखिए, दूसरा का अमाउंट लिखिए, यानी 10/11। फिर देखिए 10/11 लिख दीजिए, 67, 11 121 कट के आ गया, यानी 100 रुपया। आपका देखिए यहाँ भी 100 रुपया था कि नहीं था मेरे दोस्त, यही बात आपको सिखा रहे थे और आपको इतना देर से बता रहे थे। तो अब आइए सवाल पे, सवाल को देखिए, उड़ा दीजिएगा फटाक से। देखिए सुनिए सवाल, देखिए क्या है सवाल, कितना है तो 2 वर्ष में यहाँ प्रिंसिपल है, ये 2 साल में, कितना साल में, 2 साल में बढ़ के कितना हो गया 325 हो गया। यही राशि 3 साल में, यानी इस बैच में 1 साल का गैप है ना, तो 3 साल में ये बढ़ के कितना हो गया, जरा देख लीजिए ना, 3327.5। अभी बोले ना पॉइंट उड़ाना है तो 1 0 बैठा दीजिए, पॉइंट खत्म, समझ गए। 25 से काटिए तो 25 से काटेंगे तो 25 से का 25 बचेगा, 5 2, 25 दूना 50, फिर ये 2 5, 25 से का 25 यानी 0। 25 से काटेंगे एक बार में, बचेगा 8 82, 25 तिया 75 बचेगा 7 77, 25 तिया 75 बचेगा 2, 25 से का 25। जरा इसको देख रहे हैं आपको, अभी जस्ट आपको 1210 और 1331 का लेके बताए हैं 10:11, या आप सीधे 121 से काट दीजिए। 121 से काटिएगा तो 10 बार में, ये 11 बार में कटेगा, यानी 10 का वस्तु 11 हो गया मेरे दोस्त। ये जो होगा ये किसका वैल्यू होगा, ये 3227.5 11 का वैल्यू होगा। यहाँ 1 साल का, ये 2 साल का गैप है ना इसमें, तो 1 साल का गैप देखिए, 1 साल में ये भी 10:11 आया है, इसका मतलब ये 1 साल में 10:11 होगा, फिर ये दूसरे साल में भी 10:11 होगा, यानी ये जो 3025 है ये 11 का वैल्यू होगा। उससे पहले प्रिंसिपल कितना है, उससे पहले प्रिंसिपल 10 है, गुना कीजिए 10/11, फिर उसके प्रिंसिपल कितना है 11 है, यानी इसको आगे लिखना है ऊपर में, बटे में नीचे। अब देखिए यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो आपका ये प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त। काटिए 11 से काटिएगा, 11 दूना 22 बचेगा 8 82, 11 से 11 7 77 बचेगा 5, 11 5 55, फिर 11 से काट दीजिए तो 11 से काटिएगा, 11 दूना 22 बचेगा 5, फिर 5 55, 11 5 55, 25 × 100 आपका 25 आ जाएगा, आ गया ना।
2500 ये आपका प्रिंसिपल आ गया कि नहीं आया। रेट यहीं पे आ गया था, 10 से 11 बढ़ रहा था, यानी 1 का वृद्धि 1/10 प्रतिशत में निकालना है 100% से गुना, 0 0 खत्म, ये आपका 10% रेट आ गया। क्लियर हो गया, कंसेप्ट बता दीजिए, समझ में आ गया, समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए ना, नहीं आया तो। समझ में आ गया है तो फटाफट आगे सवाल को देखिए और लगाइए। मेरे दोस्त मेरे भाई, इतना आसानी से आपको यूट्यूब पे बताने वाला नहीं है कंसेप्ट, सिर्फ वो जो है लाएंगे सवाल को और वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कर दिए, आपको समझना है आप क्या किए नहीं किए, समझ गए। लेकिन एक एक सवाल का जड़ को समझा रहे हैं आपको, समझ में आ रहा है। आइए 24 नंबर सवाल, कहा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 हो जाती है, तो ब्याज की दर बता दीजिए। तो ये आपका एनटीपीसी 2020 में पूछा गया। कहा क्या 2 साल में कितना हो रहा है 1600, ये प्रिंसिपल है, ये 2 साल में है, तो यहाँ प्रिंसिपल, ये 2 साल में और ये 3 साल में, यही ना। तो जरा देखिएगा 1 साल का गैप है तो यहीं से निकल के आ जाएगा। तो ये 1600, ये 1700। जरा देखिए इसका रेशियो ले लीजिए, काट दीजिए, तो देखिए 16 से 17 हो गया, यानी 1 का वृद्धि किस पे 16 पे, प्रतिशत में निकालना है 100% से गुना प्रतिशत, 4 से काटिएगा 25, 4 से काटिएगा 4 बार में, यानी 6.25% आपका यहाँ से रेट निकल के आ जाएगा। तो मेरे दोस्त समझ में आ गया रेट भी अब निकालने के लिए, वो कंसेप्ट बहुत ही खतरनाक था, गोल्डन कंसेप्ट था मेरे भाई मेरे साथी। आइए सवाल क्या कहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 625, 4 वर्ष में 675 हो जाती है, तो ब्याज दर बताइए। यह भी CBT 2 में पूछा गया सवाल है। क्या कहा, ये प्रिंसिपल है और कितने साल में, तो 3 साल में ये 625 हो रहा है और 4 साल में मेरे दोस्त 675 हो रहा है। कहा रेट बताइए, 1 साल का गैप है ना, तो गैप 1 साल का है तो यहीं से रेट निकल जाएगा। काट दीजिए, 25 से काटिएगा ये 27 बार में कटेगा, 25 दूना 50 बचेगा 12, 25 दूना 50 बचेगा 17, 1 5 यानी 175 होगा, 175 यानी 25 7 175, ये 25 से कटेगा, यानी 25 से बढ़ के कितना हो गया 27, यानी 2/25 होगा ना, 2 का वृद्धि 25 पे, यहाँ से 100 से गुना कीजिएगा तो 25 दूना होता है कि 25 चौका 100, 4 दूना 8%, आपका क्या आ गया रेट आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, जरा नेक्स्ट सवाल भैया देखिएगा, ये सुनिए। कहा चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6400 और 4 वर्ष में 8100 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। अब यहाँ देखिए 2 साल का गैप दे दिया है भैया, ये सुनिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। सवाल क्या कहा, ये प्रिंसिपल है, 2 साल में बढ़ के 6400, 2 साल में कितना में 2 साल में 6400, लेकिन 4 साल में बढ़ा दिया, कितना हो गया 8100। जरा देखिएगा इसका रेशियो लीजिए, तो रेशियो लीजिएगा तो ये कितना का आ जाएगा 64 रेशियो 81। ये कब का गैप है 2 साल का मेरे दोस्त, अभी जस्ट आपको बताए हैं 2 साल वाला है ये, तो 1 साल पे आएंगे तो क्या करेंगे, ये 2 साल का है, 1 साल पे आएंगे तो रूट करेंगे ना, रूट करेंगे तो ये 8 ये 9, जरा देखिए 8 से 9 हो रहा है, यानी 1 का वृद्धि परसेंटेज निकालना है, तो काट दीजिए, तो ये कटेगा 4 से कटेगा 25, 4 से कटेगा 2, यानी 12.5% आपका इन रेट आ गया कि नहीं आया। तो मेरे दोस्त सवाल को अब आप कैसे सेकेंडों में उड़ाइएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको क्लियर भी हो रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। आइए और आज का लास्ट सवाल, ये सवाल आपके लिए मेरे दोस्त छोड़ देते हैं, और ये भी देखिए CBT 2 में पूछा गया सवाल है। ये सवाल आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे दोस्त इतना सवाल बता दिए और एक सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, और एक सवाल देखते हैं किसमें इतना हिम्मत है जो इस सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देता है। तो मेरे दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कोई गलती होगा तो मेरे दोस्त आपसे क्षमा चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्त के बीच, चाहे आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं तो उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का, और फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।